जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव हबीबपुर सीकरी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विधायक राजपाल बालियान और पूर्व मंत्री योगराज सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देकर यह कहा है कि सरकार से हर संभवतः मदद कराई जाएगी। जहां इस संबंध में समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी और जिया चौधरी जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपनी मृतकों के परिवार से सांत्वना दी है। आइए आपको सुनवाते इस संबंध में उन्होंने क्या ज्यादा जानकारी दी है। तो दुख का विषय है, ये पूरी विधानसभा हमारे लिए कुटुंब है, ये हमारे कुटुंब की चोट है, ये कुदरत ने ये चोट दी है, तो इसकी भरपाई भी नहीं हो सकती और बहुत दुख है। दुख में हम सब लोग आए हैं, मंत्री जी हैं, विधायक जी, सब लोग दुखी हैं, पूरा क्षेत्र दुखी है। बताया जा रहा है कि परिवार में जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो अकेले ही कमाने वाले थे, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो परिवार है उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो डगमगा गई है और परिवार के सामने लालन पोषण का भी संकट खड़ा हो गया है। अभी मंत्री जी ने बताया कि प्रशासनिक रूप से गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो है आर्थिक मदद होगी, वो भी जो भी तय हुआ है वो सब आर्थिक मदद इसमें होगी। इस घटना को देखें, क्या इससे बुरा क्या हो सकता है। एक परिवार पूरा ख़त्म हो गया, 4 बच्चे, उनके वालिद, 2 बच्ची बहुत घायल हैं। जिस परिवार के 7 लोगों के साथ ये हुआ, जो बच्ची एक विधवा है, 2 बच्ची हैं, उसकी एक बड़ा बेटा है, क्या बच गया उनके पास। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। गरीब की जिन लोगों की कमी से ये आवाज़ जरूर पड़ेगी, कुदरत वाला देखता है, गरीब की नहीं रहती खाती। सरकार द्वारा ये बताया गया है कि 4 लाख या 5 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे। मेरी सही बात है, मेरी रात कलेक्टर साहब से बात हुई थी वहीं पोस्टमार्टम हाउस से। यहाँ के भी लोग साथ थे, गज्जू पठान भी था शायद, और कई लोग थे, अकबर प्रधान का लड़का के। तो वहाँ डीएम ने कहा था 5-5 लाख मृतकों को और 2-2 लाख दोनों बच्चियों को, घायलों को। ये सरकार की पॉलिसी है, दुर्घटना में वो दी जाएंगे। क्या आपके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा? हाँ, सुबह अवगत करा दिया और आज बहुत इमरजेंसी थी पार्लियामेंट की, उनका मैसेज आएगा कोई, और मैं अपनी तरफ से कोई ऐलान कर दूँ अधिकृत नहीं, लेकिन संभवतः आज रात तक या कल सुबह तक पार्टी तो अपने फंड से देगी। पार्टी में कोई सरकार तो है नहीं, निश्चित रूप से मदद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बहुत घोषणाएं कर रही है, बहुत गरीब आवास बना दिए, प्रधानमंत्री आवास, दीनदयाल आवास। कैसे बनते हैं वो? अगर ताकतवर लोगों के आवास बनते हैं, जो कमज़ोर लोगों ने ज़रूरत है उनके आवास नहीं बनते। और वे इस तरह बच्चे, जब पोस्टमार्टम में गोद में उस बच्चे को उतारा, 1 साल का फूल सा बच्चा, बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें देखो तो सरकार की गलती नहीं, क्या उनका प्रशासन क्या करता है। सही जो पात्र हैं, जिन्हें मदद मकान बनने की होनी चाहिए, उन्हें तो होती नहीं, और जो समर्थ हैं उनको मदद हो। क्या आप मानते हैं कि सरकार भेदभाव से विकास कराती है? मैं क्या मानूं, देख लो, ये तो करा ही रही, निश्चित रूप से करा रही है। अगर सरकार पात्रों को मदद करे तो ये घटना होती क्या भाई। आज के इस युग में मिट्टी छत पे गाटर पड़ा हुआ है, कैसे बरसात में वो मिट्टी बर्दाश्त कर लेगी। गाटर पे दबाव पड़ा, तुमने मौका ही देखा होगा। तो इस तरह की घटना अगर होती है तो सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर तो है ही, क्योंकि रोज़ वो कहते हैं कि हमने इतने लाख मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास में, दीनदयाल आवास में। वे कहाँ हैं? कोई इतने कमज़ोर आदमी को कहाँ मकान बने, ये बताओ मुझे। तो सरकार की असफलता सफलता है। लेकिन मैं इस वक्त, राजनीतिक समय नहीं है, बहुत दुख का विषय है। एक साथ 5-5 का जनाजा चलना कंधों पे मामूली बात नहीं होती। जिन पे गुजरती है उन्हें पता लगता है। 5-5 जनाजे एक साथ आवे, 5-5 कब्रें बने, ये एक ही घर से, ये मामूली बात नहीं है। कुदरत वाले से यही मेरी तो खास है कि उनकी रूह को जगह दे। जो बच गए परिवार के, वो बेचारी बेवा, छोटी बच्ची, अभी दोनों अस्पताल में पड़ी थी बच्ची। एक बच्ची के पैर काम नहीं कर रहे थे। तो ये हुआ, अगर वो अपाहिज होगी, उसको तो ना वालदा है ना वालिद रहा, वो दूसरी बीवी की बच्ची थी। तो रात के डीएम ने हमारे के पे मदद की, रात ही सब उनके एक्सरे वगैरह हुए। कुदरत वाले की मेहरबानी है कि उस बच्ची के पैर काम करने लगे, अपाहिज नहीं होने की। वो इलाज होकर ठीक होकर आ जाएगी।
तो ये बहुत कुदरत वाले ने हाथ रखा, नहीं तो बच्ची की जात है, अगर अपाहिज हो जाती तो कौन करता। जो बच्चे हैं परिवार में घायल हैं, क्या उनके पालन पोषण के लिए कोई नौकरी सरकार को देनी चाहिए? नौकरी की स्थिति में तुम्हें नहीं है, 6-6 साल की बच्ची हैं मैं। हाँ, एक उनका भाई है जिसकी शायद शादी भी हो रही, अगर सरकार उसे नौकरी दे तो कुछ ना कुछ मदद ही हो सकती है, देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हादसा है, सब लोग पीड़ित हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं, प्रशासन भी पीड़ित है। यहाँ पूरा क्षेत्र इतनी बड़ी घटना से सभी लोग पीड़ित हैं। और जहाँ तक प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इन मामलों में, बहुत राहत वाले मामलों में बहुत ठीक है। चाहे वो बीमारी के राहत कोर्स का मामला रहा हो, बीमारी में बहुत पैसा देते हैं राहत कोर्स से, और चाहे ये मामला रहा हो तो बहुत गंभीर है माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है तो पूरा प्रशासन गंभीर है। रात ही माननीय डीएम साहब आए, कप्तान साहब आए, एसडीएम साहब आए, पूरा हमला जमला यहाँ आया। लेकिन जहाँ तक आपने एक सवाल करा मंत्री जी से कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वो कोई योजना सरकार की हो, सरकार गंभीर रहती है, पात्रता के आधार पर मकान भी बनाती है। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को एकदम ठीक करना और एकदम सबके मकान बना देना और सबको समुचित व्यवस्था बना देना, ये धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मकान नहीं बनने, मकान भी बन रहे हैं। विधायक जी, सीएम योगी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले जिस तरह से जल भराव और बारिश लगातार हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे मकानों में रह रहे हैं, जर्जर हालत में हैं, उनको जागरूक किया जाए, वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो सुरक्षित रहें। हाँ, ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए प्रशासन को इसमें थोड़ा। और प्रशासन तो जब ही समझेगा, जब ही देखेगा जब प्रशासन को हम सूचना करेंगे। मतलब प्रशासन ही कहाँ तक, प्रशासन को हम लोग सूचना करेंगे ना कि ये मकान ख़राब है, ये मकान ठीक है, यहाँ गंभीर मामला है, यहाँ पानी भरा हुआ है। अब पंजाब में प्राकृतिक आपदा आया, पूरा देश परेशान रहा, और यहाँ हबीबपुर छोड़ के जरा ऊपर चलो, हड़ौली, सतुद्दीन नगर, अलावलपुर माजरा, मुंडवर, भोरा खुर्द, भोरा कला, गढ़ी नवाबाद, शाहपुर कस्बा, और वो पता नहीं कहाँ से इतना पानी आया और इतनी बड़ी बरसात हुई कि उन गाँवों में इतना पानी भरा हुआ है आज भी कि व्यवस्था करी जा रही, निकाले जा रहे, लेकिन एकदम व्यवस्था नहीं करी जा सकती। लेकिन ये बहुत दुखद मामला है कि एक ही घर में से और 5 मौत हो जाना, परिवार ही ख़त्म हो जाना, तो बहुत बड़ी घटना। भविष्य में आपके द्वारा भी ऐसा आगे प्रयास किए जाएंगे कि आगे दुर्घटनाएं से वापस न आए? ये तो हमेशा करी जाएगी। हम ये कब चाहेंगे कि दुर्घटना बढ़े? हम तो ये चाहते हैं कि दुर्घटना घटे, और इसमें पूरा प्रयास रहेगा हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मंत्री जी हैं, हम लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं मुजफ्फरनगर के, सब लोग सहयोग करेंगे। देखो, यहाँ हबीबपुर में बुढ़ाना विधानसभा ये पड़ती है और माननीय विधायक राजपाल जी यहाँ से विधायक हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और इसमें 4 बच्चों की भी मौत हुई है, उनके फादर की भी हुई है। तो निश्चित रूप बहुत दुखद घटना है और हम सब लोग, पूरा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पहुँचे हैं और इसमें तमाम जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार मदद होती है 4-4 लाख रुपए की, वो मदद इसमें तत्काल परिवार की होगी। जो मकान इनका गिरा है उसका भी परीक्षण करके उसका भी मकान का जो है बनवाया जाएगा। दूसरा,
ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जैसे बरसात का समय चल रहा है, कहीं भी पूरे जनपद में जहाँ भी इस तरह की स्थिति है, कच्चे मकान हैं, उनको प्रशासन को निश्चित रूप से चिन्हित कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे जिससे जो है जान माल का नुकसान हो। मंत्री जी, हादसे के बाद लगातार जो कार्रवाई का और मदद का आश्वासन दिया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता समय रहते इस तरह की कार्रवाई या मदद पहले दे दी होती तो कहीं ना कहीं हादसे से बचा जा सकता? मैंने तभी यही कहा है कि जो हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बात का जरूर निर्देश दें कि जनपद में और जगह भी है, क्योंकि बरसात का समय है, और जगह भी चिन्हित करें जहाँ इस तरह कच्चे मकान है, कोई घटना भविष्य में ना हो, उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और देखो, जब ये घटना कल रात को घटी है 8 बजे के आसपास, तभी पूरा प्रशासन, अमला जमला, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, तमाम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे थे और इसमें पूरी घटना को जो है शासन को भी अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संवेदनशील है और उन्हीं की तरफ से ही जिसमें घोषणा भी की गई कि इस पूरे परिवार को पूरी आर्थिक रूप से हर तरह से मदद की जाएगी। मंत्री जी, लगातार जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, ताकि जो समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है ताकि उसको सबको उसका लाभ मिल सके और कहीं ना कहीं सबकी छत पक्की हो सके, इसलिए योजना चलाई जाती है। लेकिन बावजूद उसके आज़ादी के इतने दिन बाद भी लोग अभी भी गाँव में कच्ची छत के नीचे रहने के लिए मजबूर है। ये बात ठीक है। देखो, ऐसा मान लो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्य और भी कोई आवास योजना, सबके एक नियम कायदे कानून है और जो उसकी पात्रता की सूची में आता है उसका मकान और आवास बनता भी है। लेकिन कई जगह इस तरह घटनाएं हो जाती हैं, पहले भी हुई हैं और ये भी बड़ी दुखद घटना है जो ये हुई है। तो इसमें मैंने वही कहा है कि भाई प्रशासन के लोग ऐसे स्थानों को जरूर चिन्हित करें ताकि भविष्य में कोई घटना हो, और जो भी बातें हम लोगों के संज्ञान में आती हैं, शासन प्रशासन के संज्ञान में आती है, जो उसकी पात्रता के दायरे में जो लोग आ जाते हैं उनका आवास बढ़ते भी हैं।